वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं अम्मार हैदर खान साहब का ट्वीट आ गया जी, कल तक मुलतवी कर दी गई है आपकी रैली। वो इसलिए मुलतवी कर दी गई है कि कोई जानी नुकसान ना हो, ना उनकी साइड से ना हमारी साइड से, क्योंकि दोनों जो है वो दोनों लोग हमारे अपने हैं। यहाँ पर ख़वातीन की भी तादाद ने आज रैली में शिरकत की थी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बड़ी प्यारी आप स्ट्रेटजी है खेल रहे हैं कि कभी मुलतवी कर देते हैं, कभी बुला लेते हैं कौम को, चक्कर क्या है? हमारी स्ट्रेटजी नहीं है, ये इनकी घटिया हरकत है। खान साहब ने फिर टेस्टर लगाया, हमने रात को कॉल दी कि हम इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने जा रहे हैं। कल रैली से 2 दिन पहले भी इन्होंने ये किया, आज फिर इन्होंने जो है वो लाहौर में 144 नाफिज की हुई है। आप देख लें, ये गैर जमहूरी हरकत है इनकी। आप हमारा आईनी हक है कि हम इलेक्शन कैंपेन आगाज़ कर रहे हैं, उसके बाद हलकों में उतरेंगे जो है हमारे कैंडिडेट्स। ये क्यों रोक रहे हैं हमें? इनको पता है कि इलेक्शन हो गए, खान साहब क्लीन स्वीप करके असेंबलियों में मौजूद होंगे। इनका खौफ है, इनका डर है और कुछ नहीं है। 144 यहाँ लगी हुई और वहाँ मरियम बीबी जो है वो कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं अपनी। ये जो तजाद है ना, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन कंडेम करता है। केयर टेकर सीएम कोई भी किसी किस्म की दफ़ा नाफज नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता है कि 144 नाफज कर दी गई है, तो क्या कहेंगे? हम अदलिया को सपोर्ट करते हैं अपनी। ये एक्शन कोर्ट्स को लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। हम तो रेट्स दायर कर करके आपके सामने ही है। हमारे आज भी शाह महमूद साहब जो हैं वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। जब ये कानून को मानते ही नहीं है तो इनकी लगाई हुई दफ़ा 144 का फिर हमारे ऊपर क्या असर होना चाहिए? ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, खाना जंगी की हालात पैदा करने चाहते हैं, यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर स्टेप बैक कर लेती है। हमने कॉल ऑफ कर दी कि यहाँ पे हम अपने कारकुनों का खून बहाना नहीं चाहते। पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, चाहे कोई नून लीग का हो, तहरीक इंसाफ का हो, किसी का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। जिनको हमने मुहाफिज बनाया, जिनको हमने टैक्स के पैसों पे पाला, वो आज हमें ही मारने आ गए हैं। देखिए जी, तहरीक इंसाफ एक तहरीक है। हमारा जो फोकस है, हमारा विजन जो है, खान साहब का जो नैरेटिव है, वो सिर्फ वोट लेना नहीं है। इसी कौम के हक के लिए इनको पहले शऊर दिया। यही गलती है ना हमारी कि कौम को शऊर दे दिया। आज कौम सारी सारी रात यहाँ बैठ के उनके साथ यकजहती कर रही है। क्यों? कि हमें पता है, हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान के अलावा कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के इमेज की बात करता है। तो हम तो अदलिया के साथ चलने को तैयार हैं, हम इलेक्शन कमीशन के साथ चलने को तैयार हैं, हमें अपनी फ़ौज से बहुत प्यार है। लेकिन ये जो नासूर बैठे हुए हैं नदारों में, जो इन्होंने प्लांट किए हुए हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकना भी जो है ना वो हमारी तरजीह में शामिल। पुराना पाकिस्तान इतना घिनौना था कि आज उनको फेस करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान, हमें चाहिए बेहतरीन पाकिस्तान अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। आप देखें, हमारे पास क्या, हमें ये नहीं पता हमारे इदारे कितने हमारे पास और कितने किसी और की मलकियत में है। हमारे इदारे गिरवी रख दिए इन्होंने। हमें यही नहीं पता हम हुकूमत में आके भी जो है ना वो हमें क्या क्या क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, किस किस तरह हमें जो है वो मफलूज किया गया है। हम चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में हो, ताकि हम अपने मुल्क का इमेज बरकरार रख सकें। वैसे एक चीज़ है, खान साहब ने ये काम अच्छा पकड़ा हुआ है। रोज़ वो रैली का ऐलान करके ना हमारे जो लिफाफे इस वक्त जो वज़ीर आला बने उनका डाल देते हैं ये, ठीक है। और ये दूसरे में शकरगढ़ से हैं बाइक पे, रास्ते में एक चीज़ और है। मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने रैली निकाले वगैरह, सारे मीडिया पे खान साहब ही हैं और सिर्फ रैली ही डिस्कस हो रही है। हालांकि और भी बहुत से इश्यूज चल रहे हैं मुल्क में, रैली निकली या नहीं निकली, लेकिन खान साहब की जो बात है ना वो हर किसी तक पहुंच गई। जिसके पास ये मोबाइल नहीं है ना, उसने कम से कम टीवी के आगे बैठ के खान साहब का पैगाम जो है ना वो सुन लिया, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी बात है, अभी बात हो रही थी मुहाफ़िज़ों की, तो सर ये मुहाफ़िज़ जो है ये तो असल में हुकूमत के ग़ुलाम, असल जो चेहरे हैं वो इनके पीछे हैं, जिनमें एक तो हमारा ये वज़ीर दाखिला जो है, और इसके अलावा हमारे जो वो कौन था जिसके बारे में अब सब जानते हैं, किसको शक नहीं रह गया कि वो कौन था, वो चेहरे थे। असल ये सारा कुछ ये लगाया उन्होंने। वैसे मैं एक बात कहूँ तो मैं, क्योंकि शर्म से भी खैर निकालनी चाहिए ना, तो ये जितने भी चेहरे ना, ये जितना हमें दबा रहे हैं, ये जितना कर रहे हैं, वो खान साहब का जो विज़न है, जो नज़रिया, वो उससे उसी तरह ज़्यादा जो है ना वो उभर के सामने आ रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि
मेरे गांव से एक बस लाहौर से जो है मेरे गांव को बस जाती है, वो मुझे ना उसका ड्राइवर मिला ये बाहर पुल पे, तो वो मुझे पूछता है कि आप किधर, मैंने पूछा कि जी आप किधर, आप तो क्योंकि वो हैं अपना दूसरी सरकार के, वो जाती तौर पे जो है ना इम्पोर्टेड सरकार के उनके ग्रुप के हैं वो। मैं कहा जी तुसी किधर, वो कहते जी हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है, सवारियों को उतारा है और नफरी को बिठाया और लेके आ गए हैं। अब मैंने पूछा कि वो जो गाड़ी में जो सवारियां थी उनके तासरात क्या थे, तो वो कहता है जी कि उनके तासरात वही होते हैं जब किसी के काम में कोई रुकावट आ जाए और रुकावट डालने वाले को जो वो सुनाते हैं वही कुछ था। यानी उसमें से उस शहर में से भी खान साहब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खैर ही निकली है। ठीक है, तो बात यह है कि क्या लग रहा है सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किलात आई हुई हैं, बड़ी मुसीबतें आई हुई हैं, रैली को मनसूख करना पड़ता है, लोगों को मार दिया जाता है, जनाजे नहीं उठाने दिए जाते, क्या अल्लाह क्या रहा है सिस्टम जाके साइड पे रहा है? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ठीक है, हम पढ़ते आए थे किताबों में कि जलियांवाला बाग में एक वाक़या हुआ था जिसमें जनरल डायर ने जो है ना कत्लेआम का हुक्म दिया था। यहाँ पे भी 25 मई नहीं हमें बोला, 12 अप्रैल अपना जो 2 दिन पहले हुआ है वो नहीं हमें बोला, लेकिन मैं यहाँ पे सलाम पेश करता हूँ खान साहब की सियासी फरासत को कि उन्होंने जो हालात को इस मेज तक पहुँचने नहीं दिया। ठीक है, हालांकि कोई भी जो लीडर हो ना, कोई भी लीडर हो, यानी मैं लीडर तो नहीं कहूँ, जो सियासतदान हो, जो अपना मुफाद निकालना जानता हो, तो ऐसे हालात जो है ना उसके लिए बहुत साजगार होते हैं हालात को अपने हक में करने के लिए। लेकिन खान साहब की जो है ना मैं ये फरासत की जो दाद दूंगा। ठीक है, हम पढ़ते आए थे किताबों में कि जलियांवाला बाग में एक वाक़या हुआ था जिसमें जनरल डायर ने जो है ना कत्लेआम का हुक्म दिया था। यहाँ पे भी 25 मई नहीं हमें बोला, 12 अप्रैल अपना जो 2 दिन पहले हुआ है वो नहीं हमें बोला, लेकिन मैं यहाँ पे सलाम पेश करता हूँ खान साहब की सियासी फरासत को कि उन्होंने जो हालात को इस मेज तक पहुँचने नहीं दिया। ठीक है, हालांकि कोई भी जो लीडर हो ना, कोई भी लीडर हो, यानी मैं लीडर तो नहीं कहूँ, जो सियासतदान हो, जो अपना मुफाद निकालना जानता हो, तो ऐसे हालात जो है ना उसके लिए बहुत साजगार होते हैं हालात को अपने हक में करने के लिए। लेकिन खान साहब की जो है ना मैं ये फरासत की जो दाद दूंगा कि उन्होंने अपने लोगों को, वो अपने इदारों से, चंद इनफरादी लोगों को छोड़ के अपने इदारों से आज भी वो उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हर पाकिस्तानी को करना चाहिए। और उनकी कोशिश है कि हमारे अवाम और इदारे जो वो किसी भी तरह आमने सामने ना आएँ। तो नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त जो है वो बड़ी सख्त पोजीशन की है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि ये मनसूख कर देना भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, लोगों को आपस में ना मरवाया जाए। ये सबसे अच्छी बात है कि आप अगर नीचे अवाम की वजह से अगर आपको नीचे झुकना पड़ता है आप झुक जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इस चैनल का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।